विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक है वो आपके राज राजन को बनाया गया है। और विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये 1963 में बना था। और विक्रम साराभाई को हम कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष का जनक, है ना। विक्रम साराभाई परमाणु कार्यक्रम के जनक तो होमी जहांगीर बाबा है, लेकिन ये है आपके अंतरिक्ष प्रोग्राम के जनक, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक भारत के कौन है? विक्रम साराभाई के। सारा का सारा अंतरिक्ष ही मेरा है, विक्रम साराभाई। और होमी जहांगीर बाबा के बारे में पूछे तो वो परमाणु कार्यक्रम के जनक है। दोनों में अंतर अनबेड़ा नहीं करना, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। म्यांमार का हाल ही के अंदर नया प्रधानमंत्री कौन बना? 2021 में सैन्य तख्ता पलट हो गया था, सत्ता से हटा दिया गया था जो राष्ट्राध्यक्ष को। उस समय से लेकर के आज की अगर बात करें, यू न्यो शॉ, ये अपने पड़ोसी देश म्यांमार को, बर्मा जिसे कहते हैं, है ना, राजधानी जैसे उसको कहते हैं रंगून, वहां बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया था स्वतंत्रता की क्रांति के बाद। तो यू न्यो शॉ बना है। भारत में मिले आपके दुर्लभ ब्लड ग्रुप। हाल ही के अंदर इंडिया के अंदर एक नए ब्लड ग्रुप की खोज हुई है और वो है आपका CRIB। नया ब्लड ग्रुप, उसका नाम क्या है? CRIB, इंडिया का एक नया ब्लड ग्रुप है। पहला बिम्स्टेक, बहुत बढ़िया। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव, देखो शब्दों पर ध्यान दो, पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? अब ये सीधा सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा, इसका आयोजन है वो आपके कहां किया गया था? तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। भारत जो है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ग्रुप है जो आपके बंगाल की खाड़ी के देशों का। तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां स्टार्ट किया गया? अब ये प्रश्न आएगा सीधा सा पूछ लेंगे कि कहां पर स्थित है ये? गुजरात के अंदर स्थापित किया गया, जिसमें 2026 तक इस प्लांट की जो क्षमता है वो आपके 10 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह भी याद रखो कि मेक इन इंडिया, भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू कर रखा है। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मेक इन इंडिया। मैंने सर 5 लोगों को सब्सक्राइब कर दिया, धन्यवाद भी, आशीर्वाद ऐसे करोगे तो सिलेक्शन पक्का ही है। तुम लोग इतना प्यार करते हो तो मुझे भी बड़ी अच्छी क्लासेस तैयार करने का मोटिवेशन मिलता है। तुम्हारी सफलता से मैं खुश होऊंगा, मेरी सफलता से तुम खुश होंगे, इसके अलावा दुनिया में सब लोग चलेंगे, ठीक है। तो तुम लोग हो जाओ सिलेक्ट, मां बाप का कर दो नाम रोशन। अपना घर, तो हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट वाला याद हो गया। भारत का पहला जो याद रहेगा मेक इन इंडिया के तहत गुजरात के अंदर। अपना घर, ये जो अपना घर पहल है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है? ये पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा हाल ही के अंदर एक नई पहल स्टार्ट की गई है, अपना घर। 43वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार, कोई भी अवार्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है अपने नितिन गडकरी जी, और नितिन गडकरी जी को मिला है आपका कौन सा? तिलक राष्ट्रीय महोत्सव। ये तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार वो भी 43rd जो कि 2025 के अंदर दिया गया, यह भी याद रखो। अगला देखो, अन्नदाता सुखी भव, यानी किसानों के लिए जो ये योजना है वो कौन से राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? अन्नदाता सुखी भव। तो अन्नदाता सुखी भव योजना है वो आपके आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक प्रश्न आना संभावित है आपके, है ना। सिलेक्शन लेना तो एक प्रश्न पे फोकस करना पड़ेगा। यहां देखिएगा, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? जो सर्वश्रेष्ठ या बेस्ट हीरोइन है वो रानी मुखर्जी है ना, ओल्ड इज गोल्ड। तो रानी मुखर्जी है। अभिनेता का पूछा जाए तो शाहरुख खान करना, और एक साथ में और है विक्रांत मैसी। अभिनेता का पूछा जाए तो एक में तो करना सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आपके शाहरुख खान, और एक है आपके विक्रांत मैसी। और बेस्ट फिल्म का पूछे तो 12th फेल है। बेस्ट फिल्म है वो बनी आपकी 12th फेल। अब 12th फेल एक IPS अधिकारी है, उनके ऊपर आधारित है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ो भाई। एक आपका दोरजीलंग जल विद्युत परियोजना। अब देखो बड़ा थोड़ा गले में क्या है कि गले का जो मशीन है ना, श्वास तंत्रिका है, उस पर बड़ा लोड पड़ता है, ठीक है। और मेरा ना जिद्दी आदमी 12 घंटे, तो थोड़ा नुकसान कर ही रहा हूँ खुद का, पर कोई नहीं, तुम लोगों को नौकरी लगनी है। दोरजीलंग जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच बनाई जा रही है? ये भारत और इसके पड़ोसी देश की अगर बात करें, भारत और भूटान के बीच में। अब भूटान की कौन सी नदी पर ये बन रही है इसकी भी बात करें। हाँ जी, दोरजीलंग की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत भूटान के बीच में है, भूटान और भारत के बीच में, भूटान की कोची नदी पर इस पर बन रही है आपकी दोरजीलंग विद्युत परियोजना। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। आपको भारत के पड़ोसी देश के बारे में याद रहेगा ना। हाँ, पियोन साहब बनना है सबको। क्या बनना है? पियोन साहब। नौकरी लेनी है सबको एक बार। अरे छोड़ो नौकरी, सरकारी नौकरी PDF में नाम आ जाए वो बड़ी बात है, ठीक है। तो मेरे पियोन साहब आगे आ जाओ। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप है वो आपके किसने जीता? पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स, आपका ई स्पोर्ट्स ई मतलब ऑनलाइन हो गया, तो ये आपका हो गया मैग्नस कार्लसन, जो विश्व के नंबर 1 चैंपियन है शतरंज का खिलाड़ी, किसने लिया है? ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिटी इंडेक्स जो जारी की गई, उसमें भारत का कौन सा शहर है वो आपके टॉप पे रहा है? भारत में बेंगलुरु जो कर्नाटक है वो आपका टॉप पे रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिटी इंडेक्स जारी की गई, सिटी इंडेक्स के अंदर। और ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इसका देखा जाए तो इसकी 26वीं रैंक आई है। पूरे वर्ल्ड में इसकी कौन सी रैंक आई है? 26वीं रैंक आई है। और ये कर्नाटक की राजधानी आपके बेंगलुरु हो गया, और बेंगलुरु को हम सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं, सिलिकॉन वैली भी कहेंगे भारतीय, है ना, क्योंकि वहां आपके कंप्यूटर से रिलेटेड काम वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह, है ना, ज्यादा होते हैं। तो ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स में बेंगलुरु ने टॉप किया है भारत के अंदर से, ठीक है। हाल ही में किसी ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर, देखो ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पर्यटन अभियान। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या फेमस है गुरुजी? ऑस्ट्रेलिया में तो है क्रिकेट फेमस, और क्रिकेट में है तो सचिन तेंदुलकर की बालिका, और उस बच्ची का नाम हो गया सारा तेंदुलकर, वो सुर्खियों में रहती है कि भाई जो है फेमस पर्सनालिटी होगी सचिन तेंदुलकर, उनकी बेटी है, कोई जाने। तो यहाँ पर आपके सारा तेंदुलकर को बनाया गया है। अब दो नाम जो यहाँ दिया गया है कि PV सिंधु जो बैडमिंटन की खिलाड़ी है, इसे प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। प्यूमा का जूता होगा नहीं, प्यूमा। और हम बात करें नीरज चोपड़ा की, तो ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। ऑडी इंडिया, ऑडी निकाल देगी कौन नहीं, ऑडी चलने वाली। तो नौकरी लग जाओ पियोन साहब। अरे पियोन ने हड़के में मत लो, पियोन ने हड़के में मत लो। अफसर करने गाड़ी कौन नहीं, पियोन साहब के पास मिला इतना खजाना। पियोन साहब के पास गाड़ी ऑडी मर्सिडीज आई कहां से? वो तो पियोन बनने के बाद में पता चलेगा, है ना। जो कह रहा है कि मैं तो उसकी तैयारी करूंगा, मुंह सिकोड़ रहा है, पियोन की तैयारी नहीं करूंगा। जब तुम ऑडी से निकलोगे ना पियोन बनके, भगवान देता है, मुझे तो पता नहीं, भगवान देता है ना। पियोन साहब को भगवान देता है करोड़ों का माल। भगवान जाने को कहां से आते, कई बार अखबार में खबरें आ जाती है ना, पता नहीं कहां से आता है। मैं खुद अभी इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, मुझे नहीं पता आज तक कहां से आया। पियोन साहब के पास मिला इतना बड़ा खजाना, खबर पढ़ते नहीं न्यूज़पेपर, तो पियोन ने हड़के में नहीं लेना, ठीक है। पियोन साहब बहुत खतरनाक चीज है। तो ऑडी के ब्रांड एम्बेसडर है आपके नीरज चोपड़ा। कभी भी हुलिया देख करके औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, आदमी है ना पर्सनैलिटी से बड़ा होता है। इसने सोचा था कि बस कंडक्टर आपका रजनीकांत सुपरस्टार बन जाएगा, तो पियोन बनके तुम जिंदगी में कुछ भी कर लोगे आगे। एक बार कॉन्फिडेंस तो लाओ सरकारी नौकरी में सेलेक्ट होने का, फिर तुम ही हो सिकंदर। अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन है वो कहां पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर किया गया। और MS स्वामीनाथन किसके लिए जाने जाते, कमेंट करो फटाफट। हाँ, ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। आपको बताओ
जैसे वर्गीज कुरियन और एम एस स्वामीनाथन आप सभी को पता है इनका हरित क्रांति के अंदर बड़ा योगदान रहा है और इनकी 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में आपको याद रखना है हरित क्रांति के जनक है वो भारत में आपके एम एस स्वामीनाथन। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया ना 2023 में भारत रत्न दिया गया, ये भी याद करो। बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं, चौका चौका। हाँ लखनऊ लाडन जो शेयर करो। ब्रजवासी सर की हिंदी की क्लास बड़ी जबरदस्त लगाऊंगा, रवि सर की इंग्लिश की क्लास लगाऊंगा, अशोक सर की गणित की क्लास लगाऊंगा, बाकी मैं सरल पढ़ा दूं, चिंता मत करो। इतो सरल सो पेपर वाला 10 ले लो, यूं हवा में उड़े जीतो, इतो सरल। कहते लास्ट 1 महीने भी पढ़ लिया, 10 20 15 दिन जितना हमें टाइम मिला मन लगान पढ़ लीजिए, एग्जाम मैं निकलूंगा हूबहू पेपर फंसाऊंगा, मेहनत एकदम आते पूरा पेपर YouTube से। हरित क्रांति के जनक 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये कॉन्फिडेंस तब आया जब बेटा बड़े बड़े पेपर फंसा दिए थे, तो क्या चीज है, पढ़ो मेहनत करो थोड़ा, मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। 130वां संविधान संशोधन हाल ही में शुरू किया था, तो ये कौन से अनुच्छेद को आपके संशोधित करेगा? अनुच्छेद 75 के अंदर आपके प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद इनके बारे में कहा गया है कि पीएम है, और आपकी जो मंत्रिपरिषद वगैरह इनके बारे में कहा गया है कि भाई अगर कोई भी और सीएम वगैरह, हालांकि अनुच्छेद में सीएम नहीं है जी, राजनेता वगैरह बड़े पदाधिकारी है, अगर 30 दिन भी जेल में रखा है तो उसकी कुर्सी चली जाएगी, ऐसा कुछ एक आपका ये है 130वां संविधान संशोधन जो अभी पारित नहीं हुआ है, लाया गया है, इसके बारे में ये आपको याद रखना है, उनकी कुर्सी चली जाएगी ना अगर दोस्त साबित हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। लोकसभा द्वारा पारित आईआईएम संशोधन विधेयक 2025 के तहत भारत का 22वां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम, तो आईआईएम 22वां जो है वो गुवाहाटी असम के अंदर बनेगा, गुवाहाटी असम के अंदर भारत का 22वां आईआईएम बनेगा, 22वां आईआईएम बनेगा। ठीक है प्रियन साहब, याद हो गया? आगे बढ़ो बच्चे, देखो बहुत बड़ी जगह पर जा रहे हो तुम, आगे आ जाओ। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवस भारत में हर साल कब मनाते? देखो आपका कौन सा हम बात करें, क्वेश्चन नंबर जो है आपका यहाँ पर टाइपिस्ट की मिस्टेक हो गई, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय अंतरिक्ष, ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है, और इस साल हर साल मनाया जाता है, दूसरा ये सेकंड मनाया गया, तो इस साल है 2025 के अंदर सेकंड आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस था। अब इसकी थीम पूछेंगे, इसकी थीम पूछी जाएगी, बताओ इसकी थीम क्या है? भाई भारत का जो चंद्रयान है ना वो साउथ पोल में गया पहली बार, पूरे विश्व में पहले अटेम्प्ट में साउथ पोल में गया, और चौथा देश बनी भारत भी, टाइम बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की। इस खुशी में दिल बाग बाग हो गया, और हमने कहा कि भाई 23 अगस्त हमारा अंतरिक्ष दिवस है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है, तो ये सेकंड है। इससे पहले 2023 में पहली बार मनाया गया क्योंकि 23 अगस्त 2023 को हमने साउथ पोल जो चांद के साउथ पोल पे चंद्रयान को उतारा था, है तो ये याद रखना। 14 जुलाई को चंद्रयान लॉन्चिंग थी 2023 में, जिस दिन अपना माइंड मैप बना था सेम डे, तो माइंड मैप भी चंद्रयान जितना ही पुराना, ज्यादा पुराना नहीं है, चिंता मत, बस बच्चों का प्यार इतना मिला कि बस मैं खुद बड़ी बड़ी क्लास देने की मोटिवेट हूं तुम लोगों के प्यार की वजह से। एक प्रश्न है आपका थीम, इसकी थीम हमेशा आपको याद रखनी, बढ़िया आर्यभट्ट से गगनयान। अब बताओ आर्यभट्ट कब छोड़ा गया, आर्यभट्ट उपग्रह कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट से गगनयान, गगनयान अंतरिक्ष मानव रहित अंतरिक्ष मिशन है, गगनयान कब, आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, भारत का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह तो चांद है लेकिन आर्टिफिशियल ये हो गया, तो ये छोड़ा गया 1970। कब छोड़ा गया? 1970 और या भाई 75। हां ये भूलो मत भाई, छोटी छोटी चीजें फोर्थ ग्रेड में पूछी, ये हड़के मत लो। तो आर्यभट्ट से गगनयान, इतो पेपर वाले यूं हवा मुड़ तो 10 20 थोड़ी मेहनत कर लो, मतलब यूं नहीं हवा, एक 30 दिन तो मेहनत करनी पड़ेगी, 20 25 दिन लास्ट। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन आपके WHO ने किस देश को रुबेला एक वायरस जनित बीमारी है, वायरस का मतलब होता है विषाणु जनित बीमारी है, और ये जो रुबेला है ना मेरे शरीर में फफड़ा हो जाए टाइप बीमारी है, तो रुबेला भगवान बचाओ। आगे बढ़ो, रुबेला जो बीमारी है इसका जो है वो आपका, इससे जो मुक्त है वो देश कौन सा बन गया है? छठा देश है जो आपका, इसमें नेपाल हाल ही में, अब नेपाल में चला बीमारी बन पे हो जाए कड़ी मात्र याद वजह, ठीक है नेपाल याद रखो, नेपाल है जो छठा देश बन गया है जो रुबेला मुक्त हुआ है विषाणु जनित। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 अब कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट वाला क्वेश्चन है तो अच्छा प्रश्न बनता है, ये हाल ही में बनी है मनिका जांगिड़, है ना? मनिका जांगिड़ को या विश्वकर्मा को, एक ही बात है, विश्वकर्मा जो लोग होते हैं वो आपके खाती समाज, तो याद रखना है ये आपके मनिका विश्वकर्मा श्री गंगानगर राजस्थान की निवासी है, श्री गंगानगर की निवासी आपकी मनिका विश्वकर्मा जो हाल में बनी मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है, अब ये जाएगी मिस यूनिवर्स में, ताल ठोकने की मैं बनूंगी विश्व सुंदरी। आगे आ जाओ, मनिका का नाम याद रखना है, मनिका बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो बीजेपी वाला है, उसने उपराष्ट्रपति पद के लिए किसे उम्मीदवार बनाया? तो सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया, मान के चलो संभावना इसकी ज्यादा है कि ये आपके अभी सितंबर में क्लियर हो जाएंगे कि नए जो है भारत के उपराष्ट्रपति आपके राधाकृष्णन जी बन जाए, तो ये नाम थोड़ा याद रखें। धनखड़ जी का, जगदीप धनखड़ है वो आपके 14वें उपराष्ट्रपति, हाल ही में रिटायर हुए, आपसे रिटायर किया, इस्तीफा दिया इन्होंने, है ना? इन्होंने दिया इस्तीफा। अब फोर्थ ग्रेड के पेपर में यही पूछेंगे, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया कौन है? करंट पढ़ो प्यार करो, ठा पड़े बाकी ठा पड़े, है तो ध्यान रखो। पुरुष 54,000 बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ कोई 1000 2000 बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, कट ऑफ लिमिटेड जाएगी, पढ़ लो। पुरुष एशिया हॉकी कप 2025 का शुभारंभ किया चांद है वो, पुरुष एशिया हॉकी कप जो है आपका 2025 पुरुष लोगों का हॉकी वर्ल्ड कप। द वेट लॉस रिवोल्यूशन, वेट लॉस ड्रग एंड हाउ टू यूज देम, मतलब औषधि का किस प्रकार से उपयोग किया जाए, इस तरह की जो किताब है वो किताब किसकी हो जाती है? ये किताब है आपकी जितेंद्र सिंह की, ड्रग वाली। विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम का आयोजन कहां किया गया? सारे के सारे रोबोट होंगे मनुष्य की तरह व्यवहार करने वाले, ऐसा विश्व का पहला आपका जो ह्यूमनॉइड रोबोट गेम है, जो सारे के सारे रोबोट आएंगे उस गेम के अंदर, ऐसा पहला जो है वर्ल्ड लेवल का गेम आयोजित किया गया, और इसका आयोजन आपके बीजिंग चाइना के अंदर किया गया, ठीक है? बीजिंग चाइना ने न्याय बताया। आगे देखो, 5.8 तीव्रता का जो भूकंप है वो सुलावेसी द्वीप पर आया है। ये जो सुलावेसी द्वीप है वो आपके कौन से देश में स्थित है? अपने अंडमान निकोबार से इधर जाते हैं ना, थोड़ा सा दक्षिण पूर्व की तरफ, अंडमान निकोबार के क्वेश्चन ज्यादा है भाई, पटवारी के पेपर में ध्यान रखना, उसको भी अच्छे से पढ़ना। इंडोनेशिया अधीनस्थ बोर्ड का ऐसा कोई मेंबर हाल में लगता है अंडमान निकोबार की यात्रा करके आया है, तो वहां जारवे है, शम्पेन है, जनजातियां पाई जाती है, और लोकसभा इलेक्शन में वोट भी डाला था शम्पेन जनजाति ने, और उसका प्रश्न आरएस मुख्य परीक्षा में भी पूछा गया था, जारवा और शम्पेन। भारत का 89वां ग्रैंड मास्टर, 89th ग्रैंड मास्टर जो शतरंज के अंदर बने हैं उनका नाम क्या है? वो है आपके रोहित कृष्णा है, आपको याद रखना इसके अंदर नए ग्रैंड मास्टर लेटेस्ट अभी के शतरंज के चैंपियन कौन बन गए भारत के अंदर? रोहित कृष्णा। अब रोहित है साउथ रो है, ठीक है? वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 की कॉन्फ्रेंस के चौथे संस्करण का आयोजन, विश्व खाद्य कॉन्फ्रेंस जो इंडिया लेवल पे आयोजित की गई, उसका जो संस्करण है वो हाल ही के अंदर उसका 4th एडिशन आयोजित किया गया, वो नई दिल्ली के अंदर 25 से 28 अभी आयोजित हुई नहीं है, 25 से 28 सितंबर को आयोजित होगी, अगले महीने 25 से 28 सितंबर को विश्व खाद्य वर्ल्ड फूड इंडिया कॉन्फ्रेंस अपने इंडिया में आयोजित होगी नई दिल्ली के अंदर अगले महीने। अब इनको तो रोज रोज पढ़ना है, पीडीएफ अपने आप याद होगा, एक दिन कभी याद नहीं करना। धन्यवाद हिमांशु, अजय, कुलदीप, मीना, सोनिया, नरेश, बहुत बढ़िया, दुर्गेश, शाबाश बेटे।
देखो 79th जो आपका स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, हाँ, तो ये जो 15 अगस्त जो मनाया गया अभी, इसकी थीम क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपने स्वतंत्रता दिवस जो आपका 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? कि नया भारत इसकी क्या की गई थी? थीम रखी गई थी। और 2024 का जो था उसका था विकसित भारत। 2024 का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उसकी थीम थी विकसित भारत, और ये बहुत बड़ी थीम थी। विकसित भारत वाली बहुत बड़ी थीम थी। विकसित भारत कब तक? एट 2047 तक। विकसित भारत 2047 तक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बार जो है आपके लाल किले से तिरंगा फहरा चुके हैं, और दूसरे सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी। अब पीएम मोदी की अगर बात करें तो 4000 प्लस दिन हो गए इनको पीएम रहते हुए। अब 4000 प्लस दिन है तो सेकंड हाईएस्ट जो दिनों तक, सेकंड हाईएस्ट आफ्टर नेहरू जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो गए। 12 बार तिरंगा फहराया, तो ध्यान रखना इस बात में। अगला प्रश्न देखो, ये भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग। जब जयपुर में जम्बा रामगढ़ में ड्रोन उड़ाया, ड्रोन ही तो पड़ गया मारवाड़ी में, जो नीचे गिर गया, प्रयोग असफल हो गया। लेकिन हमारे जम्बा रामगढ़ में आर्टिफिशियल कृत्रिम बरस बरस हमारा इंद्र राजा बारिश नहीं हुई तो जबरदस्ती करा दो, क्या करा हुआ? तो आपका शुष्क जो सोडियम जो होता है, शुष्क जो बर्फ होती है ना, शुष्क जो ड्राई CO2 होता है उसका, ऐसे बहुत सारे जो रसायन होते हैं उनका छिड़काव करके, तो अपने राजस्थान के अंदर आपके रामगढ़ बांध जो है वहां पर इसका प्रयास किया गया। और रामगढ़ बांध में ये आपका पहला ऐसा प्रयास था राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान का ये फर्स्ट प्रयोग था जो कि हालांकि फेल हो गया। ड्रोन को उड़ाया गया और ड्रोन पता चले लोग बेड़ा ऊपर बैठा, ड्रोन ने देखा पता चले ड्रोन तो गाड़ी में घुस गया। तो चलो ठीक है, थोड़ा टेक्नोलॉजी लेवल पे हमें थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी भी हमें बाहर से मिली थी, अब धीरे धीरे हम इसमें और सुधार करेंगे और तुम लोग थोड़ा सा बढ़ जाओ। अच्छे ठीक है, तो हाँ हो गया था पर कोई बात नहीं, हम सफल हो जाएंगे और प्रयोग करेंगे। तो याद रख जो बेटा, जो जयपुर में ड्रोन बारिश से पहली बार प्रयास, ड्रोन से कृत्रिम बार पहली बार प्रयास, आर्टिफिशियल रेन कृत्रिम वर्षा कराने का पहला प्रयास राजस्थान में किया गया, राजस्थान के अंदर पहला। ठीक है, हाँ, मजा आया एकदम जोरदार क्लास। तो लाइक आगे बढ़ो। चर्चा में रहा एक रुद्रास्त्र। ये रुद्रास्त्र क्या है सर? देखो हाल ही में चर्चा में रहा रुद्रास्त्र, एक बार पढ़ लोगे ना अपने आप याद हो जाएगा। रुद्रास्त्र एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। अब मालगाड़ी जो की है वो कितने किलोमीटर लंबी है गुरुजी? ये मालगाड़ी 209 किलोमीटर लंबी है लाला, 209 किलोमीटर। और ये 209 किलोमीटर सर कौन कौन से स्टेट में? अपने यूपी से लेकर के झारखंड तक, यूपी से झारखंड तक, और एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी और वही भारत की। तो फिर प्रश्न तो बनता है, याद रख लेना क्या है रुद्रास्त्र। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कृत्रिम बारिश वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मनिका जांगिर वाला वो भी इंपॉर्टेंट था। तो कुछ कुछ प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन करवा देंगे। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब वो स्थल अवरुद्ध देश है जिसके चारों तरफ कोई महासागर नहीं है, कोई पानी नहीं है, वो जमीनी देश है। जैसे आपके मध्य एशिया में चला जाओ, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह हो गए है ना, उस तरह के देश वगैरह हो गए। तो उन देशों का तीसरा संयुक्त राष्ट्र लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज का जो सम्मेलन है वो कहां पर आयोजित किया गया? ये आपके अवाजा में आयोजित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आयोजित करवाया गया, यूएनओ के द्वारा आयोजित करवाया गया। अवाजा कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, जितने भी लैंडलॉक्ड जिसके चारों तरफ स्थल है, ज्यादा आपको माथा नहीं करनी, एक बार पढ़ो आगे बढ़ो। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक, पशुओं का स्टेम सेल। अब इस पे ध्यान देना, पशुओं का स्टेम सेल, कोई भी अंग खराब हो जाए पशु का तो उसकी कोशिका से उसका नया अंग बनाया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड स्टेम टेक्नोलॉजी। थारी कोई बीमारी, मान लो भगवान नहीं करे, अपने कोई बीमारी हो जाए तो अपनी उस कोशिका से नया अंग बनाया जा सकता है। ये है आपकी एक स्टेम सेल टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं। तो स्टेम सुरक्षित करवा लो, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए एकदम इलाज हाजिर। तो पहला पशुओं के लिए जो स्टेम सेल बायो बैंक है, इसका उद्घाटन कहां किया गया? ऐसे प्रश्न तुमसे पूछे जाएंगे। बैच पढ़ना बेटा, माइंड मैप ऐप में पढ़ो। यूट्यूब में नया बच्चा बैच डिमांड नहीं करे तो ऐप माइंड मैप का लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे जाओ, कोर्स के कैटेगरी में जाकर खूब पढ़ो, साल पर पढ़ो, लास्ट में सिलेक्शन हम कराएंगे बेटा रिवीजन करके। हैदराबाद जो है वर्तमान में आपका हो गया तेलंगाना। बैच का तो पूछो मत, माइंड मैप ऐप है जहां 2.5 लाख बच्चों ने ऐप डाउनलोड कर रखा है साल भर में। तो पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहां? तेलंगाना, हैदराबाद। अगला देखो, 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। हॉकी इंडिया सब जूनियर है, कैटेगरी जूनियर से एक सब जूनियर है, उप कैटेगरी उससे नीचे। तो सब जूनियर जो पुरुष हॉकी टीम जो है वो यहाँ पर आपके पंजाब ने जीती है, और पंजाब ने जो हराया है वो झारखंड को हराया है ना। उप विजेता जो है वो हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पुरुष मेंस होता तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता। झारखंड यहाँ पर हार जाता है, और इसका आयोजन तमिलनाडु के अंदर किया जाता है। तमिलनाडु में आयोजित की गई चैंपियनशिप जिसको हॉकी पंजाब ने जीता है सब जूनियर के अंदर। अगला देखो, हाँ, एक अगल विलाकू जो योजना है वो आपके तमिलनाडु गवर्नमेंट की है, जहां कक्षा 9वीं से 12वीं की जो बालिकाएं हैं उनके साथ किसी प्रकार की साइबर ठगी ना हो जाए, साइबर फ्रॉड ना हो जाए, किसी प्रकार का उनको कोई परेशान ना करे, इसके लिए आपके तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अगल विलाकू योजना शुरू की है कक्षा 9 से 12वीं की गर्ल्स के लिए। ठीक है, और किसके लिए? साइबर अपराध की रोकथाम के लिए अगल विलाकू। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो हर साल कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो युवा दिवस की हम बात करें तो 12 अगस्त को, और राष्ट्रीय का पूछे तो 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। अब इसकी थीम जो है वो लिखो कि यूथ एडवांसिंग इन मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन। यूथ एडवांसिंग करके इसकी थीम है। ठीक है, तो यूथ एडवांसिंग ये इसकी थीम है इस नाम से। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल मनाया जाता है। आगे देखो, 2025 का वर्ल्ड गेम्स का आयोजन है वो कौन से देश में किया गया? तो वर्ल्ड गेम है वो आपके चाइना के अंदर आयोजित किया गया। वर्ल्ड गेम्स आपके चाइना के अंदर आयोजित किए गए, जहां वर्ल्ड गेम्स जो आयोजित किए गए चाइना के अंदर, और राजस्थान ने इसमें यहाँ पर भारत ने यहाँ पर 65 मेडल जीते हैं। ठीक है, ओके, आज आ जाओ आगे देखो, बढ़िया शानदार क्वेश्चन। फॉर्चून और फॉर्चून नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल की संस्था फॉर्चून की 2025 की व्यापार में सबसे शक्तिशाली लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन की सूची में पहले नंबर पे कौन रहा है? अब पहले नंबर पे तो वांग लियो, वांग से तो अपने को मतलब नहीं, अपने को तो अंबानी से मतलब, अंबानी का अपना कौन सी रैंक पे रहा? तो मुकेश अंबानी 56वें नंबर पे रहा। ठीक है, अपने इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति तो 56 रैंक पर कौन रहे? मुकेश अंबानी। और पहले नंबर पे जेनसेन वांग, अपने को याद रखना। आगे शाइन पहल है वो किसके द्वारा शुरू की गई? शाइन पहल है वो आपके भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा हाल ही में एक नई पहल है शाइन पहल। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कैंसर जनक वायरस के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है कौन से विटामिन को? कैंसर कारक के रूप में, इसी वजह से कैंसर। तो विटामिन डी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा कैंसर जनक वायरस के रूप में वापस से वर्गीकृत किया गया। MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, वो व्यक्ति जिसने भारतीयों को खाना खिलाया, हरित क्रांति का जनक, 2023 में भारत रत्न है ना, 5 लोगों को दिया था, अधिकतम 3 को दिया जा सकता है। मोदी जी के ले 5 है, ले 5 किस्सा ही खत्म। वो उस ग्रुप को भी सैटिस्फाइड ले हो गई, 5 जनों ने दिया, ला लेते ना, काफी लोगों को दिया कि नाम याद होना चाहिए तुम लोगों को। तो MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया को खाना जिसने खिलाया, ऐसा करके किताब है, प्रियवंदा जयकुमार की है। प्रियवंदा जयकुमार लेखिका है, उसकी ये किताब है। ठीक है,
अगला देखो, किस निजी कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन, कौन सी कंपनी ने जो एमएमजी मीडियम मशीन गन क्या है कि फायर जब करती है ना तो ये फटाफट मतलब एक सेकंड के अंदर कई राउंड गोलियां फायर करती है, एक मिनट के अंदर कई सैकड़ों राउंड गोलियां चली जाती है। तो ये आपका किसके द्वारा, ये लोकेश मशीन्स लिमिटेड, इसके द्वारा भारत की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन लॉन्च की गई। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा संचालित एक शिक्षण ऐप है जो कि है टूटोज। अब टूटोज का नाम याद करना, नाम कितना प्यारा, टूटोज, बोलो टूटोज, बोलो हमारे साथ साथ टूटोज। तो ये आपका टूटोज है वो पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित शिक्षण ऐप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है और लोगों को पढ़ने लिखाने का काम करेगा, शिक्षण ऐप है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया, ये विकसित किया गया आपका आईआईटी पलक्कड़ के द्वारा, और पलक्कड़ केरल, आईआईटी पलक्कड़ के द्वारा ये आपको याद रखना टूटोज लॉन्च किया गया। बोलो टूटोज। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट, अरे हंसते हंसते पढ़ा करो, इतना टेंशन मत लो कि जिंदगी तमाम हो जाए, इतनी शानदार और मेहनत मतलब होनी चाहिए कि भाई खुशी खुशी जिंदगी में कोई काम करना खुशी खुशी, पढ़ाई करनी खुशी खुशी, नौकरी करनी खुशी खुशी, शादी करनी खुशी खुशी, है ना, जिंदगी जीनी तो खुशी खुशी, मर मर के नहीं जीना, मर मर के नहीं पढ़ना। और जो खुशी खुशी काम करता है उसे खुशी खुशी मिलती है, ठीक है। तो आगे से जिंदगी में क्या रहोगे, खुश, कुछ हो ना हो लाइफ में खुशी बहुत है सर। हैप्पीनेस होने से क्या होता है, आदमी की पावर बढ़ती है, बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाता है, बिना पढ़े का मतलब पूर्व में पढ़ा हुआ सब याद आ जाता है पेपर में, वो होती है हैप्पीनेस, बहुत बड़ी चीज है। इसलिए तो कहते हैं गुरुजी प्रणाम, खुश रहो बेटा खुश रहो, ठीक है। आगे आ जाओ, बहुत मोटी बात है, पढ़े खाता है, ध्यान रखो बेटा, पढ़े कर लो, आ जाए आगे बढ़ो। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो सीएसएस का नाम क्या है, देखो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला जो आपका सचिवालय है, केंद्रीय सचिवालय, उसकी बात कही जा रही है, इसका नाम क्या है, देखो कर्तव्य भवन। अब इंडिया में गुरुजी कर्तव्य भवन बन रहा है, मुझे तो पता ही नहीं, ये सेंट्रल लेवल का सचिवालय है। आपको देखे कुछ, मेरे को देखे तो कुछ होता है, मैं तुम्हारे लिए तो सारी चीजें लेके आता हूँ क्लास है। तो सचिवालय का नाम क्या है, सेंट्रल लेवल का कर्तव्य भवन, और सचिवालय में सचिव बैठे बैठे क्या करेंगे, अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। आगे देखो, इंडसइंड बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे बनाया गया, इंडसइंड बैंक का नया एमडी और सीईओ राजीव है, राजीव को भी देखो आनंद आ रहा है, राजीव आनंद को भी इंडसइंड बैंक में बैठे आनंद आ रहा है, तो आनंद नाम याद रहा। देश की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन है वो कहां किया गया, भारत की पहली तीरंदाजी लीग। अब सब लोग लीग के पीछे पड़े, पकड़ो पूंछ लीग की, आईपीएल, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, सबकी लीग आ गई। पहले इंडियन प्रीमियर लीग आई और उसके बाद में सभी गेम्स की क्या आने लगी, लीग आने लगी। लीग मतलब आप समझते हो, जैसे आईपीएल ऑक्शन होता है, खिलाड़ियों को खरीदा जाता है, गेम होता है। अब गांव में खेलता कोई नहीं कि भाई 100 रुपए मिला तो टीम थारी बना, मैं मारी बनाऊं, ठीक है, ऑक्शन करते थे, करता नहीं करता, बच्चे भले 100 रुपए नहीं, लेकिन लीग का मजा तो तुम लोगों ने खेतों में, गांव में, स्कूलों में, खेतों में खूब लिए है। पहली तीरंदाजी लीग का जो आयोजन है वो भारत में कहां किया गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, शानदार वाला क्वेश्चन है। पहली भारतीय तीरंदाजी लीग है वो आपकी नई दिल्ली के अंदर आयोजित की जाएगी, तो बढ़िया प्रश्न है, नाम याद कर लेना। पहली तीरंदाजी आर्चरी लीग जिसे कह सकते हो, अगस्त 20-25 दिन हुआ, अब तो करंट जो मार्केट बढ़िया में लिया। अब